तो आज की कक्षा में हम जानेंगे जंतुओं में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। हम जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में रोज हम बहुत सारी जैविक क्रियाएं करते हैं, जिसके फलस्वरूप बहुत सारे उपयोगी पदार्थ के साथ साथ बहुत सारी अनुपयोगी पदार्थ भी बनते हैं। ये अनुपयोगी पदार्थ हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं और ये अधिक समय तक हमारे शरीर में रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य क्या होता है, खराब हो जाता है। तो समय रहते इन हानिकारक पदार्थों को हमें शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। तो इन हानिकारक पदार्थों को हम अपशिष्ट पदार्थ भी कहते हैं। तो इन्हीं अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। अब देखिए, जो उत्सर्जन क्रिया होता है वह किसी एक अंग के द्वारा संभव नहीं हो सकता। उसके लिए क्या होता है कि अंग तंत्र होता है। तो उत्सर्जन अंगों का जो समूह होता है उसको हम बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो मैंने यहाँ पे एक मानव उत्सर्जन तंत्र चित्र बना के रखा हुआ है। सबसे पहले समझेंगे कि मानव उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से प्रमुख अंग होते हैं। ओके, तो देख सकते हैं हमारे उत्सर्जन तंत्र में इसमें होता है एक जोड़ी वृक्क, अ पेयर ऑफ किडनी। यहाँ देख सकते हैं यह हमारा जो किडनी जो होता है वह डायफ्राम, ऊपर क्या होता है, डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में स्थित होता है। ठीक है, यह क्या होता है, संख्या इसकी क्या होती है, 2 होती है। तो यह रीढ़ के हड्डी के दोनों ओर पाया जाता है। क्लियर है? यह गहरे लाल रंग का होता है और इसका जो आकार होता है सेम के बीज का आकार का होता है। क्लियर है? किसके आकार का होता है? सेम के बीज के आकार का होता है। अब देखिए दूसरा है रक्त वाहिकाएं। हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 रक्त वाहिकाएं हमने बना के रखा हुआ है। तो ये दोनों रक्त वाहिकाएं क्या होती हैं, किडनी के आंतरिक भाग से जुड़ी रहती हैं। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, इसमें से एक रक्त वाहिका के माध्यम से रक्त जो होता है वृक्क के अंदर प्रवेश करता है और दूसरे रक्त वाहिका के माध्यम से जो छना हुआ खून है, रक्त है, वो क्या होता है शरीर उस वृक्क से बाहर निकलता है। समझ में आया सबको? तो 2 रक्त वाहिका का काम होता है। पहला काम क्या होता है, रक्त को वृक्क के आंतरिक भाग में पहुंचाना और दूसरा रक्त वाहिका का क्या काम होता है, छना हुआ जो रक्त होता है उसको वृक्क से बाहर निकालना। ठीक है, तीसरा अंग होता है मूत्रवाहिनी। आप लोग देख सकते हैं यह है मूत्रवाहिनी। तो वृक्क के जो आंतरिक भाग से 2 वाहिकाएं निकली होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं। जब वृक्क से जो छना हुआ मूत्र है जब छन जाता है, शुद्ध रक्त चला जाता है तो मूत्र यहाँ पे बच जाता है। तो उस मूत्र क्या होता है, मूत्रवाहिनी के द्वारा कहाँ पहुंचा जाता है, तुम्हारा मूत्राशय में पहुंचा जाता है। ठीक है ना? और चौथा अंग होता है मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग। तो देख सकते हैं ये जो मूत्राशय है यह मांसपेशियों से बना थैली होता है। ओके, इसमें क्या होता है, वृक्क से बना छना हुआ मूत्र जाके एकत्रित हो जाता है और जब यह भर जाता है तो इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है? और साथ ही क्या है, मूत्र मार्ग। तो देख सकते हैं मूत्र मार्ग एक वाहिका होती है, एक नली टाइप होती है जिसके माध्यम से मूत्र हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि जब हमारा जो रक्त है जब वाहिका के माध्यम से हमारे वृक्क में पहुंचता है, दोनों वृक्क में आंतरिक भाग से वृक्क में पहुंचता है तो यहाँ पे क्या होता है, छनता है। मूत्र क्या होता है, छन के मूत्रवाहिनी के माध्यम से होता हुआ कहाँ पहुंचता है, मूत्राशय में पहुंचता है। मूत्राशय जब भर जाता है, जब वह पूरा फुल हो जाता है तो क्या होता है, वह मूत्र मार्ग से होते हुए मूत्र छिद्र शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। हम अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ मूत्र जिसको हम क्या कर रहे हैं, शरीर से बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको मूत्र तंत्र या फिर उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब हम समझेंगे कि मूत्र बनता कैसे है। हम समझ गए कि मूत्र को बाहर निकालना है ना, लेकिन वो बनता कैसे है उसको समझ लेते हैं। क्लियर है? तो देखिए क्या होता है, जब हमारे शरीर के छोटी आंत में जहाँ पे भोजन का पाचन होता है, ठीक है, मुख्यतः जहाँ पे प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप अमोनिया गैस बनती है। क्या बनता है? अमोनिया गैस बनता है। यह गैस क्या होता है, हमारे शरीर के बहुत ही हानिकारक होता है। इसको हमको शरीर से निकालना अति आवश्यक होता है। ठीक है, लेकिन अमोनिया गैस को सीधे हम शरीर से बाहर नहीं निकाल सकते। तो अमोनिया गैस रक्त के माध्यम से रक्त के साथ मिलके कहाँ पहुंचता है, यकृत में पहुंचता है। इस यकृत में अमोनिया गैस की क्रिया क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ हो जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, यूरिया बनता है। क्या बनता है? यूरिया बनता है। ठीक है, अब यूरिया जो होता है वह पुनः रक्त के साथ मिल जाता है और रक्त के साथ मिलने से पश्चात कहाँ पहुंचता है, रक्त वाहिकाओं के माध्यम से हमारे वृक्क में पहुंचता है। क्लियर है? जैसे ही वृक्क में पहुंचेगा पुनः वृक्क अपना काम करता है
रक्त को अलग छान देता है और मूत्र को अलग छान देता है। ओके, तो क्या होता है जब रक्त को जब छान देता है तो क्या होता है, दूसरी वाहिका से क्या होता है, शरीर में पुनः वापस चले जाता है और जो मूत्र होता है वो हमारे मूत्राशय से होता हुआ मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र छिद्र से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी जैविक क्रिया होती है ना, जिनके फलस्वरूप क्या होते हैं, बहुत सारी उपयोगी पदार्थ जो बनते हैं, साथ में क्या होते हैं, अनुपयोगी पदार्थ बनते हैं। तो उन अनुपयोगी पदार्थ में केवल मूत्र नहीं बनता, उसके अलावा और भी बहुत सारे अनुपयोगी पदार्थ बनते हैं। जैसे कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो जो अनपचा हुआ भोजन होता है कि नहीं, जिसको हम मल कहते हैं, वो क्या होता है, ठोस रूप से हमारे शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है ना। तो वो जो पाचन जो क्रिया होती है कहाँ से होती है, हमारे मुख से शुरू हो जाती है। मुख से होते हुए आहार नली से होते हुए जो लास्ट छोर होता है उसको बोलते हैं हम लोग गुदा द्वार। तो जब भोजन नहीं पचता है तो क्या करता है, ठोस रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो पहला उत्सर्जित पदार्थ क्या हो गया, आपका मल हो गया। दूसरा होता है जब हम श्वसन करते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और जिससे क्या होता है कोशिका में जो भोजन होता है उसका ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड, यह जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होता है वो भी क्या होता है, एक प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ होता है, अनुपयोगी पदार्थ होता है, जिसको हमको हमारे शरीर से बाहर निकालना होता है ना। तो फेफड़े के माध्यम से क्या करते हैं, हम इस गैस को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक और अपशिष्ट होता है जिसको हम पसीना बोलते हैं, है कि नहीं। जैसे कि हमारे जो शरीर की जो त्वचा होती है उसमें क्या होते हैं, पसीने के ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो इन पसीने के ग्रंथियों से पसीने के साथ साथ जो हमारे शरीर में जो अनावश्यक लवण होते हैं, साल्ट, नमक, ठीक है ना, जो खारापन जो होता है वो भी क्या होता है, हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे शरीर में कुछ जो विशेष जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, है ना, बनते तो हैं लेकिन हम उसे किस प्रकार से उत्सर्जित करते हैं, कौन कौन से अंग उसमें सहभागिता निभाते हैं। तो जो भी जीव जंतु स्थल में पाए जाते हैं, क्लियर है, जो जमीन में रहते हैं, वो भी क्या करते हैं, यूरिया का क्या करते हैं, हमारा जो यूरिया जो होता है उसका जब निर्माण हो जाता है तो उसको शरीर से उत्सर्जित करते हैं, किसके रूप में, मूत्र के रूप में, ठीक है ना। तो जो हम क्या करते हैं, द्रव के रूप में बाहर निकालते हैं, ठीक है, मूत्र को। उसके पश्चात कुछ और भी जो जीव होते हैं उनमें क्या होता है, तरल रूप में क्या है, मूत्र का विसर्जन नहीं होता। ओके, तरल मतलब कि लिक्विड के फॉर्म में। ओके, तो उस स्थिति में क्या होता है, उनके शरीर में जो मूत्र है वो क्या होता है, बदल जाता है यूरिक एसिड के रूप में। समझ में आया सबको। जैसे उसके जीव हो गए, जैसे कि छिपकली है, सांप है, कबूतर है, तिलचट्टा है। ओके, तो ये सब क्या होते हैं, अपना जो मूत्र होता है, यूरिया होता है, वह तरल रूप में उत्सर्जित नहीं करते। वो क्या करते हैं, इन सभी पदार्थों को या फिर यूरिया को उन लोग यूरिक अम्ल में बदल देते हैं। ओके, और यूरिक अम्ल में बदलने के बाद वह ठोस रूप में उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। इसके अलावा हमने पक्षी देखा है, पक्षी का जो बीट होता है, बीट मतलब की पोट्टी, है ना। जब पक्षी की जो पोट्टी होता है उसमें दो प्रकार के रंग लिए हुए निकलता है वो, है ना। एक सफेद रंग होता है, एक क्या होता है, काला रंग होता है। जिसके बीट का जो सफेद भाग होता है वह क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है। ओके, और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो अनपचा भोजन होता है, वह कौन सा भाग होता है, काला भाग होता है। तो इस प्रकार का होता है, पक्षियों में बीट के रूप में क्या होता है, वह अपने यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करते हैं, वो भी ठोस अवस्था में रहता है। ओके, हम जानते हैं कि बहुत सारे जो जीव जो होते हैं पानी में भी रहते हैं, पता है आप लोगों को, है कि नहीं। विशेषता मछली से आप सब परिचित हैं। तो मछली में क्या होता है, जब वह गैस बनता है, अमोनिया गैस जब बनता है तो वह क्या होता है, डायरेक्टली वह पानी में रहता है तो उससे पानी, अमोनिया गैस जो है उसके शरीर से निकल के पानी में जाके घुल जाता है। ओके, इसी प्रकार कुछ और जो छोटे जीव होते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो पानी में रहते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ओके, और यूग्लिना हो गया, हाइड्रा हो गया। वो उनका जो बनावट होता है शरीर का बहुत ही सरल होता है, उससे जो अमोनिया गैस बनता है वह क्या डायरेक्टली क्या होता है, पानी में जाके घुल जाता है ना। तो हम समझे यहाँ पे कि किस तरह से जो मूत्र होता है या जो यूरिया होता है जो शरीर में बनता है वह क्या होता है, शरीर से किस प्रकार से बाहर निकाला जाता है। तो जैसे शरीर की बनावट होती है, संरचना होती है, उसके हिसाब से क्या होता है, उत्सर्जन अंग होते हैं।